नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। मुंबई के बांद्रा में बिहार पुलिस ने सुशांत के बैंक अकाउंट के लिए जानकारी खाते का लिया गया स्टेटमेंट। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। सुशांत का मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क रिया ले गई है साथ। जांच में लैपटॉप, मोबाइल हासिल करना होगी प्राथमिकता। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस नहीं कर रही सहयोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल और पूछताछ की जानकारी नहीं की साझा। एफआईआर में दर्ज तथ्यों के आधार पर पटना पुलिस कर रही जांच। रिया समेत 10 लोगों को जाएगा नोटिस। बिहार पुलिस 6 आरोपियों से करेगी पूछताछ। रिया, उनके मैनेजर और उनके परिवार से पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत के पुराने नौकर, बॉडीगार्ड से भी पूछताछ। सुशांत के 3 डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ। 3 डॉक्टरों को रिया ने खुद किया था इंट्रोड्यूस। रिया को बचा रही है मुंबई पुलिस। और सुशांत के पिता के वकील का गंभीर आरोप, केस की मुख्य आरोपी रिया से मुंबई पुलिस की सांठगांठ। रिया की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप, याचिका दायर। विकास सिंह ने दाखिल की याचिका, आदेश सुनाने से पहले बात सुनने की मांग। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, पटना में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सुसाइड केस में ईडी कर सकती है जांच। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मामला। सुशांत की मौत से पहले बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का मामला। सुशांत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार का इंकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, किसी भी हाल में सीबीआई को नहीं दिया जाएगा केस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा केस। मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस की जांच करने में सक्षम। सुशांत आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार के इंकार पर सियासत गर्म। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया, अफसोसजनक कहा, मुंबई पुलिस की जांच से अब तक हुई है निराशा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। सीबीआई जांच से इंकार करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा साजिश के शक पर लगी मुहर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की महाराष्ट्र सरकार से ईगो छोड़ सीबीआई को जांच सौंपने की अपील। सुशांत के परिवार को मिले न्याय। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी का बयान, रिया चक्रवर्ती को कहा विष कन्या। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का बड़ा खुलासा, कहा रिया चक्रवर्ती से परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दी जानकारी, रिया से संबंध खत्म करना चाहते थे सुशांत। बिहार पुलिस से चैट किया शेयर। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे पप्पू। गनीमत रहा कि समय रहते ट्रैक्टर से उतर गए। मोतिहारी में टूटा डायवर्सन, पार करने के चक्कर में फंसे 2 बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने दोनों को मुश्किल से बचाया। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के माली टोला गांव में कटाव के बाद नदी में गिरे 2 लोग, पेड़ की डाली पकड़कर बचाई जान। बेगूसराय में गंगा नदी में तेजी से कटाव। बलिया अनुमंडल के बिशनपुर और शादीपुर दियारा में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नदी में विलीन। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की कई पंचायत में बाढ़ से बेहाल लोगों को प्रशासनिक मदद का इंतजार। मोतिहारी में टूटा गंडक नदी का रिंग बांध। पकड़ी दयाल के सुंदरपट्टी राष्ट्रमंडल में टूटा बांध, गांव में मची अफरा तफरी। पूर्णिया जिले की बायसी में बाढ़ से हजारों की आबादी प्रभावित। थर्मोकोल या जुगाड़ से बनाई नाव के सहारे कट रही लोगों के जिंदगी। लखीसराय में निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। दियारा में सोयाबीन मक्या की फसल डूब गई। कटिहार के प्राणपुर में बाढ़ ने किसानों की तोड़ी कमर। हजारों एकड़ में लगी मखाने और धान की खेती बर्बाद। छपरा के तरैया प्रखंड के 67 गांव में भरा बाढ़ का पानी। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क, पेड़ पर कट रही लोगों की जिंदगी, मदद की लगा रही गुहार। दरभंगा के आकाशवाणी केंद्र में पानी भरने से प्रसारण बंद। मशीनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों से भी सीएम ने की बात। बाढ़ पीड़ितों ने राहत कार्य पर जताई खुशी।
मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में बाढ़ से शहरी इलाके में घुसा पानी। 3000 परिवार बाढ़ से प्रभावित। इंसानों के साथ मवेशियों को भी हो रही परेशानी। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र की सब्जी की फसल नष्ट, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी मचा रही तबाही। विजय छपरा इलाके में टेनी बांध टूटने से सैकड़ों परिवार बेघर। जहानाबाद के मादिल नगर प्रखंड के ग्रामीण दरधा नदी में कटाव से चिंतित। कटाव से बचाने के लिए ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार। दरभंगा में बाढ़ से कुशेश्वर स्थान की हालत खराब। कई घरों में लोग नमक और रोटी खाकर जीने को मजबूर। दरभंगा में बाढ़ में डूबे थाने में ड्यूटी करने को मजबूर पुलिसकर्मी। बाढ़ के पानी से डूबा है कुशेश्वर स्थान थाना। गोपालगंज के बरौली और बैकुंठपुर प्रखंड में बाढ़ का कहर। पानी के कारण कई घर हुए बर्बाद। ग्रामीणों ने सरकारी मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। मधुबनी में पानी के तेज बहाव में सड़क बहने से राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। लोग जान जोखिम में डालकर चचरी पुल के सहारे आवाजाही करने को मजबूर। अररिया के मदनपुर पलासी मार्ग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने धान रोपनी कर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बाढ़ में मदनपुर की सड़कें झील में हो जाती हैं तब्दील। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने बंद करवाया आवागमन। जान हथेली पर रखकर बाइक सवार करते हैं पार। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच बराज केनाल का गार्ड वाल ध्वस्त। कई जगहों पर टूटी सड़क। पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। साहिबगंज में बाढ़ ने तोड़ी मक्का किसानों की कमर। कीड़े और अब बाढ़ ने फसल को किया बर्बाद। 1 अगस्त से अनलॉक 3 की होगी शुरुआत। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी। 5 अगस्त से खुलेंगे फिटनेस सेंटर। नए निर्देशों के तहत 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, रेल और सिनेमा हॉल। खोलने की भी मंजूरी नहीं। 5 अगस्त से खुलेंगे योग क्लासेस। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 52,123 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 15,84,000 के करीब पहुंची। देश में 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत। अब तक 34,968 लोगों की जा चुकी है जान। इलाज के बाद 10 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 2082 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पार। झारखंड में बुधवार को मिले कोरोना के 226 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,894। झारखंड में कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। 24 घंटे में मिले 9,211 केस। 298 लोगों की मौत। पटना के एम्स में कोरोना की दवाई को वैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। 30 साल के युवक पर दवाई का किया गया ट्रायल। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक बना रही कोरोना की दवाई। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर होटल पाटलिपुत्र अशोक में शुरू हुआ 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर। मरीजों को बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ दी जाएगी दवाई। कोविड हॉस्पिटल बनने होटल पाटलिपुत्र अशोक का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण। सुविधाओं का लिया जायजा। गया में नगर सरकार आपके द्वार के तहत पुलिस लाइन एरिया का सैनिटाइजेशन। सफाई कर्मियों का किया गया सम्मान। नवादा के डाकघर में खुला कोरोना शॉप। मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश के साथ काढ़ा भी मिलेगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क को दे रहे बढ़ावा। काफी संख्या में मंगवाया मास्क। मास्क पर बिहार फर्स्ट का नारा अंकित। चिराग बिहार में साथियों को भी करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बने मास्क के इस्तेमाल किया। नालंदा के 62 कंटेनमेंट जोन में नहीं की गई बैरिकेडिंग। जिला प्रशासन पर कागजी काम का आरोप। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर बाजार में एक ही परिवार के 8 लोगों को कोरोना। बाजार समिति का बाजार बंद का ऐलान। सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक मिलेंगे जरूरी सामान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1600 की पार। 130 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन। सरायकेला के आदित्यपुर और गम्हरिया इलाके में तेजी से फैल रहा कोरोना। दुकानदारों में हड़कंप। डीसी ने सब्जी विक्रेताओं को कोरोना जांच कराने का दिया निर्देश। गिरिडीह में भी जारी है कोरोना का कहर। मरीजों की बढ़ती संख्या बनी परेशानी का सबब। प्रशासन ने की लोगों से घर में रहने की अपील। पलामू में आज से कोरोना की जांच शुरू। बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी और कोविड-19 लैब का किया था उद्घाटन। रांची में कोरोना को लेकर जागरूकता रथ रवाना। गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। बकरीद को लेकर पटना के राजा बाजार में सजा बकरा बाजार। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
जमशेदपुर की बहनें गोबर और देश की मिट्टी से बना रही देसी राखी, कोरोना योद्धाओं को बांधी जाएंगी राखियां। रांची के आइसोलेशन वार्ड में कई कुख्यात अपराधी भी करा रहे इलाज, कोविड सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खेलगांव स्थित आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, खाने पीने के साफ सफाई को लेकर दिए कई अहम निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पटना एम्स का किया दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर सुविधाओं की ली जानकारी। जामताड़ा में 3.5 साल की मासूम ने दी कोरोना को मात, बच्ची की रिपोर्ट आई नेगेटिव, परिवार के साथ अस्पताल प्रबंधन ने भी ली राहत की सांस। जमशेदपुर सदर अस्पताल का एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आते ही अस्पताल में मचा हड़कंप, पूरे अस्पताल को किया गया सील। मुंगेर में राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का हुआ उद्घाटन, डीएम और सिविल सर्जन ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सिमडेगा में एक साथ मिले 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, सिमडेगा के साथ अब कोलेबिरा में भी मिलेगी जांच की व्यवस्था। औरंगाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 145 नए संक्रमितों के मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज, लोगों से अपने घरों में रहने की जा रही अपील। लखीसराय में कोरोना को लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक, उपभोक्ताओं की बढ़ने लगी चिंता। पाकुड़ के महेशपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 10 से ज्यादा लोगों से वसूला गया जुर्माना, दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक, नो एंट्री से एसेंशियल सर्विसेज को रखा गया बंद। पाकुड़ में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, सीमा सील करने के सरकारी आदेश का उल्लंघन, चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती नहीं होने से बंगाल से धड़ल्ले से आ रहे लोग। लखीसराय में लॉकडाउन में गरीबों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर, असहाय परिवारों की मदद को आगे आए जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन। भागलपुर प्रधान डाकघर में मास्क, गमछा और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू, डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने फीता काटकर परिसर में बने दुकान का किया शुभारंभ। स्वतंत्रता दिवस पर भी दिखेगा कोरोना का असर, कोरोना के कारण आम लोग गांधी मैदान में नहीं देख सकेंगे समारोह, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को भेजा जाएगा ई पास। भागलपुर में कोरोना की जांच में लगातार सामने आ रही है लापरवाही, बिना सैंपल लिए एक शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोविड कंट्रोल पदाधिकारी ने जांच के दिया आदेश। कोरोना त्रासदी में मजदूरों की मदद से मशहूर हुए एक्टर सोनू सूद का आज जन्मदिन, MBBS की छात्रा सोनी ने वीडियो कॉल कर सोनू सूद को बर्थडे किया विश, सोनी को किर्गिस्तान से भारत लाने में सोनू सूद ने की थी मदद। औरंगाबाद के इंडियन बैंक की जिनौरिया शाखा से दिन दहाड़े 69 लाख की लूट, बाइक पर सवार 8 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। पूर्णिया में गड्ढे में पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, गैस लीकेज नहीं होने से टला हादसा। सीवान के सिसवन में सेना के जवान ब्रजेश मिश्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई, 25 जुलाई को जम्मू कश्मीर में हार्ट अटैक से हुई थी मौत। नवादा में कई मुख्य सड़कों पर ज्यादातर जाम की स्थिति, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बेगूसराय के गढ़हारा में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। रोहतास के बढ़ारी में नहर से ग्राम सेवक का शव बरामद, हाथ बंधा होने से परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आरा में चाइल्ड रिमांड होम के सुपरिटेंडेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवती ने रेप और ब्लैकमेल करने का लगाया था आरोप। बेतिया के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और रोड़ेबाजी में एक सिपाही के साथ 12 से अधिक लोग घायल, 30 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR। फिर बीजेपी में जा सकते हैं निर्दलीय विधायक सरयू राय, ग्रीन सिग्नल मिलने का कर रहे हैं इंतजार, फिलहाल सरयू राय ने बना रखी है पार्टी। बोकारो में फेसबुक पर सामूहिक आत्महत्या की बात कहने वाले दंपति का वीडियो वायरल, हरकत में आई पुलिस, डीएसपी ने परिवार से मिलकर न्याय का दिलाया भरोसा। देवघर में गव्य विकास विभाग की योजनाओं के नाम पर ठगी, निबंधन के नाम पर एनजीओ की अवैध वसूली। बकरीद को लेकर राज्य प्रशासन अलर्ट, नमाज को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के निर्देश।
हजारीबाग के किशोर चित्रकार पिंटू की चित्रकारी के कायल हुए सोनू सूद ट्वीट करके तारीफ, लिखा गजब पेंटर हो भाई, बस इसी तरह लगे रहो। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उल्लास, दीवारों पर उकेरे जा रहे भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर कटिहार के राम मंदिर से भी भेजी जाएगी पवित्र मिट्टी, मनिहारी तट का जाएगा गंगा जल।